नमस्कार सम्मानित साथियों। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्तमान प्रधानों को कार्यकाल विस्तार तो दे दिया, अर्थात उन्हें प्रशासक के तौर पर नियुक्त तो कर दिया है, लेकिन प्रधानों के साथ योगी सरकार ने एक बड़ा खेला कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्तमान प्रधानों के अधिकारों को सीमित कर दिया है, अर्थात बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें करने के लिए प्रधानों को सीधे जिलाधिकारी के माध्यम से अनुमति लेनी पड़ेगी। अर्थात योगी सरकार ने प्रधानों के साथ बड़ा खेला कर दिया है। इनकी कुर्सी तो बची रह गई, लेकिन वास्तव में ताले की सारी चाबी योगी सरकार द्वारा छीन ली गई है। प्रशासकों के तौर पर उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रधानों का कार्यकाल एक्सटेंड हुआ, सभी प्रधान बहुत तेजी से खुश होते नजर आए। साथ ही साथ सरकार ने चुनाव न करा करके लाखों उम्मीदवारों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कहीं न कहीं लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हुए योगी सरकार ने वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया और चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी करने में लेट लतीफ़ी का कार्य कर दिया। जबकि वर्तमान सरकार के पास इतना समय था कि वह आसानी से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकती थी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा सकती थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद अभी उन्हें प्रशासक बना दिया गया है और कामकाज करने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित करके वर्तमान प्रधानों को प्रशासक के तौर पर नियुक्ति तो दे दी है और उन्हें कामकाज करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन वास्तव में दिक्कत कहां आती है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल प्रशासक के तौर पर नियुक्ति हो जाने के बाद प्रधानों को कामकाज करने के लिए तो कहा गया है, लेकिन समस्या यह है कि अभी वर्ष 2026-27 की कार्य योजना अपलोड ही नहीं हो रही है। जी हां, कार्य योजना अपलोड ना होने से कामकाज भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में पिछली कार्य योजना के अधूरे काम ही पूरे हो पाएंगे और नए कामों को अनुमति नहीं मिल पाएगी। प्रशासक जब तक चाहेंगे अगले चुनाव तक कार्य करेंगे, लेकिन चाबी कहीं न कहीं जिलाधिकारी के हाथ में है। पंचायती राज विभाग की ओर से यह व्यवस्था लागू की गई है कि कार्य योजना बनाए जाने के बाद उसको अपलोड किया जाएगा, उसके बाद फिर उस पर कामकाज होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना तो मार्च में ही ऑफलाइन तैयार कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद पोर्टल पर काम न होने के कारण इसको अपलोड नहीं किया जा सका। जी हां, मार्च 2026 में ही ऑफलाइन तरीके से वित्तीय वर्ष की वर्तमान जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसकी कार्य योजना तैयार कर ली गई थी, लेकिन पोर्टल पर उसे अपलोड नहीं किया जा सका। जब तक यह कार्य योजना पोर्टल पर अपलोड नहीं हो जाती है, तब तक नए कामकाज नहीं हो पाएंगे, सिर्फ पुराने कामों को ही गति मिल पाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें अधिकारों की, तो योगी सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है कि किसी भी कार्य योजना की अनुमति लेने के लिए आपको जिलाधिकारी के माध्यम से ही अनुमति लेकर कार्य करना पड़ेगा। यह प्रधानों के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इस हिसाब से प्रशासक बने प्रधान जी पुरानी कार्य योजना के जो काम अभी तक नहीं हो पाए हैं, उन कामों को ही कर पाएंगे। इसे लेकर के इस असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रधान जी प्रशासक तो बन गए हैं, लेकिन इस वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो कामकाज कैसे कर पाएंगे, यह अपने आप में एक चर्चा का विषय है। 26 मई को कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद प्रधानों को ही प्रशासक बनाया गया था ताकि कामकाज चलता रहे, लेकिन अब कार्य योजना का मामला सामने आया है। अब इस प्रधानों को इस बात का इंतजार है कि शासन की ओर से इस समस्या का कोई हल निकाला जाए। बताया जा रहा है कि बैठक में इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा, जिसको लेकर के चर्चा और परिचर्चा चल रही है। ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश महामंत्री रविंद्र दीक्षित ने बताया कि प्रधानों को प्रशासक तो बना दिया गया है और वे अपना काम करेंगे, लेकिन जब तक कार्य योजना अपलोड नहीं हो जाती है, तब तक पंचायतों का काम पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है और कहीं न कहीं वर्तमान प्रधानों का कार्य प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर बैठक की जाएगी।
इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से कार्य करने की बात को लेकर के जब डीपीआरओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही कार्य योजना अपलोड कर दी जाएगी और सारे काम सुचारू रूप से चलेंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जब शासन के हाथ में कुंजी है तो प्रधान को कोई भी कार्य करने से पहले एक बार अनुमति लेनी पड़ेगी। ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश महामंत्री रविंद्र दीक्षित ने आगे बताया कि शासन को इस पर प्रधानों से बातचीत करनी चाहिए। साथ ही साथ पंचायत प्रतिनिधियों से भी वार्ता करने की बात कही गई है। पंचायतों में प्रधानों को प्रशासक बना देने के बाद पंचायती राज विभाग ने छठे वित्त आयोग के संबंध में पंचायत प्रतिनिधियों के वार्ता का निर्णय लिया है। इसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधानों से बातचीत की जाएगी। शासन की ओर से जो कार्यक्रम घोषित किया गया है उसके अनुसार कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों को 10 जून को बुलाया गया है। पंचायती राज विभाग के निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इसमें समस्याओं के साथ ही सुधारात्मक सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। पंचायत में नए कर और शुल्क के संबंध में सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही साथ नियमों में संशोधन पर भी विचार किया जाएगा और आय के नए स्रोतों को चिन्हित करके आगे कार्य किया जाएगा। फिलहाल कार्य योजना अभी अपलोड नहीं हुई है। जिला पंचायत राज अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि कार्य योजना अभी अपलोड नहीं हुई है। शासन के निर्देशों का इंतजार है और शासन की ओर से जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुरूप ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल योगी सरकार ने चुनाव न करा करके लाखों कैंडिडेट्स के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और उन्हें कहीं न कहीं प्रधान पद के बहुत सारे प्रत्याशी थे जो मैदान में चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। जबकि कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतना पर्याप्त समय था कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती तो आसानी से चुनाव करा सकती। आपको क्या लगता है सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने जानबूझ करके चुनाव टाला है या सरकार की कोई मजबूरी रही होगी? फिलहाल जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे तो मुझे यही लग रहा है कि सरकार जानबूझ करके चुनाव में लेट लतीफी कर रही है। फिलहाल एक सूचना और भी निकल करके सामने आ रही है कि वर्तमान की योगी सरकार ने जिस हिसाब से कार्यकाल एक्सटेंड किया है, आगे बढ़ाया है, उसमें किसी भी कार्य को करने से पहले प्रधानों को अनुमति लेनी होगी और यह अनुमति जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दी जाएगी। तो प्रधानों के साथ कहीं न कहीं योगी सरकार ने एक खेल कर दिया है। सारे अधिकार तो नहीं, लेकिन कुछ अधिकारों को छीन लिया गया है। साथ ही साथ काम करने की अनुमति भी जिलाधिकारी के माध्यम से लेनी पड़ी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रधानों के साथ एक बड़ा खेला हो गया है। उनकी कुर्सी तो बच गई है पर उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, अर्थात चाबी छीन ली गई है और अब यह चाबी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ही खुलेगी, अर्थात जिलाधिकारी महोदय चाहेंगे तो वह कार्य योजना काम करेगी। फिलहाल गांव का विकास रुका हुआ है और अभी गांव में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। वर्तमान प्रधान जो प्रशासक बनाए गए हैं उनकी मांग है कि जल्द से जल्द कार्य योजना फीडिंग की जाए ताकि वे आगे का काम स्टार्ट कर सकें। प्रधानों के संगठनों ने यह भी हवाला दिया था कि कोरोना की वजह से हमने अच्छे से काम नहीं कर पाया था, इसलिए कार्यकाल एक्सटेंड के दौरान हमें सारे अधिकार प्रदान किए जाए। फिलहाल आगे क्या होता है इसके लिए हम आपको सारी खबरों से अपडेट रखते हैं। तो सम्मानित साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्य दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।